नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2024 के आने वाले पेपर्स के अंदर उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो कि जीके के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। याद रख लेना कि जीके जो है ना आप लोगों की 50 मार्क्स की आती है। 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है प्री का, उसमें से 50 मार्क्स का आप लोगों की जीके निकल के आती है और जीके में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, इस बात का आइडिया आपको यहाँ पर इस वीडियो से लग जाएगा। चलो देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं यहाँ पर एक एक करते हुए। देखो, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर एग्जाम पैटर्न देख लो। एग्जाम पैटर्न आप लोगों का कुछ इस तरह से रहता है कि आप लोगों के दो पेपर लगते हैं। पहले सीबीटी 1 लगता है, उसके अंदर अगर यदि आप लोग क्लियर कर देते हो फिर सीबीटी 2 आप लोगों का लगता है। दोनों ऑनलाइन मोड में कर दिए गए हैं। आप लोग क्वेश्चन पेपर के अंदर याद रखना है एमसीक्यू जाते हैं दोनों के अंदर। पेपर 1 जो कि आप लोगों का लगने वाला है जून के अंदर, वो जो है आप लोग का 200 मार्क्स का आएगा, है ना। याद रखना 200 मार्क्स का आएगा, 200 ही क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से जो 50 क्वेश्चंस है वो जीके के आते हैं, 50 क्वेश्चन आप लोगों के रीजनिंग के आएंगे, बाकी जो 100 है वो आप लोगों के टेक्निकल के रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जीके के 50 मार्क्स आप लोग किस तरह से आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे जिसमें से 50 में से मैक्सिमम आप लोग यहाँ पर ले पाए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 2 घंटे का पेपर रहेगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में है, ताकि डिप्लोमा वालों को भी यहाँ पर दिक्कत ना आए और डिग्री वालों को भी कोई दिक्कत ना आए। नेगेटिव मार्किंग आप लोग यहाँ पर प्री वाले पेपर में 1/4 की रहने वाली है। अब यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं, देखते हैं। तो देखो तो अब आप लोगों के जीके के टॉपिक देख लो आप लोग। ठीक है, देखो सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री आती है आपकी 5 से 6 मार्क्स की, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको 0 से 2 मार्क्स की। इंडियन आर्ट एंड कल्चर देख लेना, ये लगभग मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूं, है ना। जो अब तक आया है ना उसका एवरेज मैं यहाँ पर आप लोगों को सामने लगा के दे रहा हूं, है ना। अब इसमें से ऊपर नीचे भी हो सकता है कुछ, बाकी जो है मैक्सिमम चीजें जो रहती है वो आप लोगों की लगभग सेम से ही चलती रहती है। देखें तो इंडियन हिस्ट्री के 5 से 6 मार्क्स, वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग से ज्यादा नहीं पूछता है, कभी कभी नहीं भी सवाल आता है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर से भी ज्यादा सवाल नहीं आता है, एक आधी सवाल आता है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक तो इंडियन पॉलिटी, है ना। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन लगभग हर शिफ्ट में, हर पेपर में यहाँ पर 4 से 5 सवाल तो मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद देखो ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, है ना। ज्योग्राफी में दोनों आ जाती है, फिजिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, है ना। तो यहाँ पर ही दोनों के बारे में आप लोग यहाँ पर देखें तो कुल मिला के 6 मार्क्स के आसपास की आप लोगों की ज्योग्राफी पड़ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखो वर्ल्ड के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो करंट के अंदर वर्ल्ड के अंदर जो सिनेरियोज हुए हैं या जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है उनको आप लोग थोड़ी सी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अगली वाली बात कर लेते हैं आप लोग यहाँ पर। फिजिक्स देखो, फिजिक्स आप लोग यहाँ पर 5 से 6 मार्क्स की आप लोग यहाँ पर जनरली देखने को मिलती है। केमिस्ट्री भी आप लोगों को यहाँ पर देखो तो दोनों मिला दूं ना, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री को अगर यहाँ पर मैं मिला दूं तो लगभग आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि 10 मार्क्स के आसपास का आप लोग का यहाँ पर बैठ जाएगा। 10 का नहीं तो आपका 8-9 का तो बैठ जाएगा, है ना। 8 मार्क्स का 9 मार्क्स का तो आप लोग का ये बैठ जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपोर्टेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आती है आपकी बायोलॉजी। देखो मैं बता दूं फिजिक्स केमिस्ट्री कम पूछता है लेकिन बायोलॉजी ज्यादा पूछता है। बायोलॉजी, एनवायरमेंटल, एग्रीकल्चर तीनों एक साथ ही ऐड कर दिए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टर्म्स है ना वो पूछ लेता है आप लोगों से, एनवायरमेंट की कुछ पूछ लेता है। ये सब कुछ मिला के आप बायोलॉजी के अंदर ही कंसीडर कर सकते हैं वैसे तो, है ना। जैसे प्लांट्स के बारे में पूछ लेगा आप लोगों से, है ना, तो वो सब बातें हैं, सब आप इसी में मान ले, बायोलॉजी वाला पार्ट, है ना। और बायोलॉजी भी आप लोग यहाँ पर देखें तो बहुत ज्यादा लेवल की नहीं आती है ना, जो 10th लेवल है उसी लेवल तक की आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों, ठीक है, ये आप लोगों की ज्यादा आती है ना जनरली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिजिक्स ज्यादा आती है, ज्यादा आती है, केमिस्ट्री कम आती है थोड़ी सी। ठीक है, चलो तीनों मिला के 15 मार्क्स देख लेना, मैं बता देता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिला के आप लोगों के यहाँ पर 15 मार्क्स आप लोगों के बन जाएंगे आराम से। ठीक है, तो आप लोग इसको तो बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। इसके अलावा देखो कंप्यूटर आईटी ज्यादा नहीं आता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है। साइंस टेक पे नहीं आता है, बुक्स एंड ऑथर्स पे ये देखो ये सवाल कंफर्म है ना। एक सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोगों को, है ना। एक आधी सवाल तो आपको देखने को मिल ही जाता है ना। इसके अलावा देखो ये जो रिसेंट के अंदर जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज है, करंट अफेयर्स, देखो करंट अफेयर्स, इन सबको नहीं देखते हुए आप डायरेक्ट इसको देख लो, है ना। करंट अफेयर्स के आप लोगों के नहीं करते हुए तो देखो इसमें ना ये सब भी शामिल हो गए, है ना। इनको मैंने अलग भी लिख रखा है लेकिन इन सबको भी अगर आप शामिल कर लें करंट अफेयर में, क्योंकि करंट अफेयर में आप लोगों से रिसेंट कौन सी बुक है पब्लिश हुई है उसका नाम पूछ लेता है ना। रिसेंट में स्पोर्ट्स के अंदर कौन कौन से मेडल्स जीते हैं, है ना, किसने जीते हैं, कौन कौन से चैंपियनशिप हुई है, अगर इन सबको ऐड कर दूं तो करंट अफेयर्स ना 10+ मार्क्स के आसपास ही बन जाती है ना। तो सबसे 2 इंपॉर्टेंट अगर आदि पिलर्स पूछूं मैं आप लोगों से जीके के, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने तो इन दोनों को तो ध्यान रखे चलना। पीसी भी अच्छे से कर लेना, यानी कि जनरल साइंस अच्छे से कर लेना, करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेना। 25 मार्क्स का आप लोगों का मैटर यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है,
समझ में आ गई बात? बिल्कुल। इसके अलावा यदि आप लोग थोड़ा सा और करना चाह रहे हैं कि नहीं सर थोड़ा सा और कर लेंगे हम लोग, है ना, तो देखो मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोग इस पे चले जाए, है ना, देखो मैं बड़ा कर देता हूं, हाँ, तो फिर आप लोग इसके अलावा पॉलिटी पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा पॉलिटी पे और फिर ज्योग्राफी पे, है ना, ये सब मिला के आपको 35 से 40 मार्क्स के आसपास तक का मामला बैठा देते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स से भी आप लोगों के सवाल आते हैं, ऐसी बात नहीं, इकोनॉमिक्स से भी 4 सवाल 3 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन आप जनरल में तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं, जैसे कि जीडीपी वगैरह से रिलेटेड अगर कोई सवाल आ जाए, है ना, फिस्कल डेफिसिट वगैरह ऐसा कुछ पूछ रहे तो वो आप लोग यहाँ पर इजीली कर सकते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप लोग जो ध्यान रख के चलना, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री वाला मामला, इसके बाद आप लोग यहाँ पर लेके चलेंगे करंट अफेयर्स, जो कि रीसेंट एक्टिविटीज है, रीसेंट में भी ध्यान रख लेना, जो वार्षिक अंक है ना वो पढ़ लेना, ईयरली वाला जो आता है ना एडिशन, वो आप लोग 3 से 4 बार पढ़ लेना। इसके बाद आप लोग यहाँ पर पॉलिटी पढ़ लें और फिर साथ के साथ ही आप लोग यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ लें, है ना, ज्योग्राफी पढ़ लें, ठीक है। तो ये अच्छे खासे मार्क्स के सवाल आप लोग के यहाँ पर बन जाएंगे। यहाँ से अगर यदि मैं बात करूं तो कुल मिला के 35 मार्क्स से ऊपर का मामला आप लोगों का बैठ जाएगा, ठीक है। बाकी देखो, बाकी बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने को बहुत कुछ है जनरल साइंस में, लेकिन अगर आप टॉपर का भी देखोगे ना, टॉपर के भी 28 मार्क्स 30 मार्क्स के आसपास आप लोग के यहाँ पर बनते हैं, है ना, टॉपर भी इतने लेके आता है, जो अगर यदि आप बात करेंगे तो जीके के अंदर उसके इतने आए हुए होते हैं ना, 28 मार्क्स 30 मार्क्स, ठीक है। आप लोगों को जो ज्यादा मेहनत करनी है वो मेहनत करनी किस वाले पोर्शन के ऊपर, टेक्निकल वाले पोर्शन के ऊपर, वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से आप लोगों को मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, वहां पर 70-75 के ऊपर अगर यदि आप लोग टारगेट करेंगे तब जाके आपका मामला अच्छे से बैठता है ना, क्योंकि रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। जनरली अगर बात करूं तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले हो आप लोग, रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लोगे। इसमें अगर यदि आपके 28-30 मार्क्स भी अगर आपने ले आए और आपने टेक्निकल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो आप मान के चलें मजा आने वाले हैं, आपके 140 प्लस आप लोगों का स्कोर यहाँ पर बैठ जाएगा। इसलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि टेक्निकल और रीजनिंग के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देते रहना, लेकिन जीके को बिल्कुल मत छोड़ना, इग्नोर मत करना, ये भी मार्क्स आप लोगों के यहाँ पर बढ़ाती चलेंगे, है ना। तो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने वो मैंने आप लोगों को एक रफ आइडिया दे दिया है, इनको तो आप लोग पढ़ ही लें। बाकी इकोनॉमिक्स आप लोग यहाँ पर चाहे टाइम है तो इकोनॉमिक्स को भी आप लोग थोड़ा सा देख लेना, है ना, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के सामने एक और इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि ये हमारा कोर्स भी है ना, अगर यदि आप लोग टेक्निकल की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि देखो जो पेपर 2 होने वाला पूरा प्रॉपर टेक्निकल होगा और टेक्निकल के 100 मार्क्स के सवाल आने वाले, तो टेक्निकल को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है ना। तो ये वाला जो कोर्स है ना स्टेट जेईई नाम से, ये एसएससी जेईई का है एक्चुअली बेस्ड, है ना, तो ये स्टेट जेईई भी कवर हो जाते हैं इसमें, और एसएससी जेईई आरआरबी जेईई भी कवर यहाँ पर इसके अंदर हो जाता है। तो देख लेना यहाँ पर ऑफर प्राइस फिलहाल जो है 2999 है। इसके अलावा यहाँ पर महापैक है, महापैक की वैलिडिटी देखो 6 महीने की, इसमें गेट एसी एसएससी जेईई वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को विद पीवाईक्यूज भी, है ना, याद रख लेना पीवाईक्यूज भी। इनका डेमो भी अवेलेबल है, अगर यदि आप लोग चाहते हैं कि पहले डेमो देख लो तो डेमो के लिए भी 39 रुपीज के अंदर आप लोगों को डेमो देखने को मिल जाता है। 39-40 रुपए का डेमो है हमारे पास, है ना, और इसका तो वहां पे का तो शायद 100 रुपए का डेमो है, 100 रुपीज पे डेमो है, वो आप लोग देख लें एक बार, है ना, अब पहले वीडियोस देख लो और बाद में खरीद भी सकते हो, ऐसा नहीं है ना, डेमो के लिए भी है ऑलरेडी बात है। आप लोगों की जो क्वेरी है वो आप लोग इन गिवन नंबर्स के ऊपर आप लोग यहाँ पर कॉल करके ले सकते हैं। बाकी जो भी बात है वो आप कमेंट सेक्शन तो आप लोगों को खुला ही है, उसके अंदर आप लोग बता सकते हैं आपको किस तरह की वीडियो और चाहिए। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।